हेलो दोस्तों, मैं निखिल अग्रवाल उड़ान आईएएस की तरफ से आपका वेलकम करता हूं। आज हम लोग जो हमारी उन्नयन सीरीज चल रही है उसको हम आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ मेंस पेपर 5 भाग 1 इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया एंड छत्तीसगढ़ की हम बात करेंगे, जो कि मेंस पेपर 5 पार्ट 1 का पार्ट है। और इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया और छत्तीसगढ़ ये आउट ऑफ पेपर 5 जो कि पूरा 200 मार्क्स का है, इसमें पार्ट 1 जो कि 75 मार्क्स कंटेन करता है। पार्ट 1 जो कि 75 मार्क्स कंटेन करता है, तो बच्चों में साइकी रहती है कि इकोनॉमिक्स है बहुत डिफिकल्ट है और इकोनॉमिक्स इतना वास्ट भी है कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। बच्चे हमेशा डरे हुए रहते हैं जब भी इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट आते हैं, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आता है। तो इसमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जिनको भी लग रहा है कि हमारा प्रीलिम्स ऑन द मार्क है या फिर ऑलमोस्ट हम मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तो यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। तुमको बिल्कुल भी, तुम्हारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। यू डोंट हैव टाइम इवन टू थिंक कि करना है या नहीं करना है। अगर थोड़ा सा भी ब्रिंक में लग रहे हैं, बिकॉज अगर रिजल्ट आ जाएगा एंड यू क्वालिफाइड, देन यू डोंट हैव टाइम टू कवर द एंटायर सिलेबस एट ऑल। ना तुम्हारे पास टाइम बचेगा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए और ना वो क्वालिटी आ पाएगी। सी, गुणवत्ता का ही खेल है, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी। अगर हम दोनों को क्लब करके चलेंगे तो विल गेट अ बेटर रिजल्ट, राइट। तो हमेशा ये डर बिल्कुल भी मिटा दो कि इकोनॉमिक्स बहुत डिफिकल्ट है। सेकेंड थिंग, जो सीजीपीएससी ने इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिफाइन किया हुआ है, इट इज वेरी इजी टू कोड एंड डिकोड, और वहां से जो क्वेश्चन आ रहा है वो सिलेबस के अंदर से ही आ रहा है। मैंने लास्ट के 5 साल के क्वेश्चन अध्ययन किया है, उस पर स्टडी की है, और उससे यही पता चल रहा है कि सारी क्वेश्चन विथ इन द फ्रेमवर्क ऑफ सिलेबस है। कोई भी पॉइंट को, कोई भी क्वेश्चन को तुम पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन भाई आउट ऑफ सिलेबस है या आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। एंड दिस कैन बी इजिली टैकल्ड। बस उन्होंने कैटेगराइजेशन नहीं किया हुआ है। सीजीपीएससी ने इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है मेंस का, उसमें उन्होंने चैप्टर वाइज कैटेगराइजेशन नहीं किया हुआ है। बट हम लोग जो यहाँ पे जो हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे और हम जो तुमको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ाएंगे, तो हम उसको कैटेगराइज करके पढ़ाएंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, और आपके इतने चैप्टर्स में पूरे जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएंगे। देयर आर हार्डली 7 और 8 चैप्टर। इकोनॉमिक्स में 7 और 8 चैप्टर है, जहां से आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगी। इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक्स ऑफ छत्तीसगढ़ दोनों के दोनों वहां पे पूरे कवर हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको डरने की बिल्कुल भी वो नहीं है, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग मैं तुमको एक इकोनॉमिक्स का छोटा सा स्ट्रक्चर बताता हूं, जिसको तुम हमेशा फॉलो अप करके चलना, एंड इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर, ठीक है। कभी भी इकोनॉमिक्स का कोई भी क्वेश्चन आता है मेंस के पर्सपेक्टिव से, हमेशा इकोनॉमिक्स को 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करो। मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करना, लाइक प्री 1947, पोस्ट 1947 टिल 1991, जहां हमारा एलपीजी रिफॉर्म हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और ये जो फेज होगा ये होगा आफ्टर 1991 या फिर आफ्टर एलपीजी वी कैन से, ठीक है। हमेशा इकोनॉमिक्स को ये 3 पार्ट में तुम लेके चलना। प्री 1947 आजादी से पहले ढांचा किसका था? एग्रीकल्चर का क्या सेक्टोरल ग्रोथ था, सर्विसेज का क्या सेक्टोरल ग्रोथ था, और मैन्युफैक्चरिंग का क्या सेक्टोरल ग्रोथ था। सेम गोज फॉर इधर, एग्रीकल्चर, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग। यहां पे तुम अपने और भी इसी में तुम अपना जीडीपी भी कवर सकते हो, घरेलू सकल उत्पाद, और तुम अपना फिस्कल डेफिसिट कितना था, इन्फ्लेशन क्या था, ये सबको एक मॉडरेट टर्म्स में लेके चलो। आजादी से पहले, आजादी के बाद, लेकिन एलपीजी रिफॉर्म से पहले, क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म इंडिया एवर हैड सिंस 1991, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स आई एम टेलिंग।
एंड आफ्टर 1991। तो हमेशा जब भी तुम किसी भी इकोनॉमिक्स को एनालिटिकल थिंकिंग में जाओगे, सी सीजीपीएससी पिछले 3-4 सालों से एनालिटिकल क्वेश्चन में जा रहा है, ठीक है। एनालिटिकल क्वेश्चन मतलब जहां पे तुमको यू रियली हैव टू थिंक, ठीक है, यू रियली हैव टू थिंक कि कैसे करना है, कहां करना है, कैसे जाना है, ठीक है। तो ऑलवेज इस लेवल पे सोचोगे तो यू विल बी बेटर ऑफ टू राइट द आंसर, राइट, ठीक है। जैसे मैं तुमको सीजीपीएससी हमने बताया कि 75 मार्क्स के इकोनॉमिक्स के टोटल है, 75 मार्क्स के टोटल आते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। 75 मार्क्स का कैटेगराइजेशन क्या है? 2 मार्क्स के 8 क्वेश्चन, 16 मार्क्स ये हो गया। 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, 20 मार्क्स ये हो गया। 8 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, 24 ये हो गया। और 15 मार्क्स के 1 क्वेश्चन। अगर इसको तुम प्लस करोगे तो यू विल गेट 75। 2 मार्क्स के 8 क्वेश्चन आते हैं। दीज आर वेरी फैक्चुअल इन नेचर। फैक्चुअल इन नेचर इन द सेंस कि आपसे कोई भी परसेंटेज पूछ देंगे, आपसे पूछ देंगे फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, आपसे पूछ देंगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होता है, आपसे पूछ देंगे कि कोई भी कमेटी है उसके रिपोर्ट के हिसाब से आंकड़ा बताओ कि एग्रीकल्चर का क्या आंकड़ा है, सर्विसेज का क्या आंकड़ा है। तो ये बहुत फैक्चुअल होता है, ठीक है। वी विल ऑल कवर दिस। नाउ कम्स टू 4 मार्क क्वेश्चन। इसको जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, इसके लिखने की लिमिट होती है 30 वर्ड्स। इसकी लिमिट होती है वर्ड्स 30 वर्ड्स। तो ये बहुत फैक्चुअल होता है, ठीक है। जो 4 नंबर के क्वेश्चन है, इसकी जो लिमिट होती है दैट इज 60 वर्ड्स। इसकी जो लिमिट होती है दैट इज 60 वर्ड्स। तो जब 4 नंबर के क्वेश्चन से हम आते हैं तो दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग जहां पे हमको एनालाइज करना पड़े, जहां पे हमको रियली वी हैव टू एनालाइज की क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दिस स्ट्रक्चर एक्चुअली हेल्प्स यू आउट, ठीक है। अगर तुम कोर इकोनॉमिक्स में जाते हो तो यहाँ पे 1991 के बाद एक कैटेगराइजेशन और आता है जहां पे हम लोग 2008 इकोनॉमिक क्राइसिस है वहां तक लेते हैं और फिर 2008 से लेके अभी तक लेते हैं। बट उतना आपको जाने की जरूरत नहीं है इकोनॉमिक्स में। यू डोंट हैव टू गो टिल द यूपीएससी लेवल। बट सीजीपीएससी आजकल पूछना लगा है तो ये एनालिटिकल क्वेश्चन 4 नंबर से चालू हो जाते हैं। फिर जो 8 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, इसकी जो वर्ड लिमिट होती है दैट इज 100। तो इसमें तुमको रियली सोचना पड़ता है, एनालिटिकल थिंकिंग रहती है कि हाँ कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है। सो 4 नंबर के क्वेश्चन से तुम हमेशा एनालिटिकल थिंकिंग लगाना चालू कर दोगे, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर है इकोनॉमिक्स का मोटा मोटी। इकोनॉमिक्स में क्या पूछता है, कैसे है, बाकी हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी जानने की जरूरत नहीं है। और अगर हम सोर्स की बात करें, इकोनॉमिक्स के सोर्स क्या होगा। सी इकोनॉमिक्स में अगर तुम मोटा मोटी देखो, छत्तीसगढ़ के लेवल की बात करो, छत्तीसगढ़ में यहाँ पे ऐसा कोई सोर्स नहीं है। लोकल पब्लिकेशंस हैं, कोचिंग नोट्स हैं, टॉपर्स नोट्स हैं, लोग ऐसे ही चला रहे हैं। बट एक्चुअल सोर्स देखोगे इंडियन इकोनॉमी का, दैट इज रमेश सिंह हो गया, ठीक है, मृणाल सर का हो गया नोट्स, बहुत अलग अलग पब्लिकेशन के सर नोट्स हो गए जो काफी अच्छे हैं। बट यहाँ पे तुमको ये सब जानने की जरूरत नहीं है। तुमने जो भी प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है, वो जो भी तुम्हारा प्रीलिम्स के लिए मटेरियल था उसको रखना, प्लस मेंस के लिए हम लोग तुमको उड़ान आईएएस के लिए एक नोट्स, उड़ान आईएएस में हम तुमको एक नोट देंगे, उड़ान आईएएस के कोचिंग नोट्स रहेंगे, वो मेंस के लिए तुम्हारे सफिशिएंट होंगे। और जो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जहां पे ये किसी टर्म्स को पूछते हैं, फैक्चुअल पूछते हैं, उसके लिए हम तुमको यहाँ पे एक ग्लॉसरी प्रोवाइड करेंगे। ग्लॉसरी मतलब जहां पे ऑल भी इंपॉर्टेंट वर्ड रहेंगे, उसके टर्म्स रहेंगे। तो तुम्हारे प्रीलिम्स के नोट्स जहां पे तुम अपने बेसिक कवर किए, वो उड़ान आईएएस के नोट्स, यहाँ पे हम एनालिटिकल थिंकिंग करना सिखाएंगे और यहाँ पे हम सिखाएंगे कैसे आंसर को एनरिच किया जाता है, और ग्लॉसरी, ठीक है। इन सब के बावजूद तुमको एक ऐड करना है यहाँ पे करंट अफेयर्स, डेली अपडेट करना है। सी इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो हमेशा करंट अफेयर बेस्ड होता है, ठीक है। आप कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या कभी भी कोई भी आर्टिकल्स पढ़ेंगे, मैगजीन पढ़ेंगे, देयर इज ऑलवेज इकोनॉमिक्स और बिजनेस पेज, राइट।
तो इकोनॉमिक्स जो पेज होता है उसमें जो करंट रेट में करंट में क्या चल रहा है, करंट में रेपो रेट क्या है, करंट में इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है, तो वो सब तुमको करंट अफेयर से अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर से अपडेट रहोगे तो दे माइट आस्क क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली। यू एम गेटिंग माय पॉइंट। सपोज करो इस साल का इन लोग इस साल दे कैन आस्क क्वेश्चन ऑन इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन हमारा 4 महीने से और इस साल का देखेंगे तो आरबीआई की जो टॉलरेंस लिमिट है जो कि 6% की है वो भी हम क्रॉस कर लिए हैं, और पिछले साल भी 4 महीना हम 6% से ऊपर थे। तो इन्फ्लेशन जो है उस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और वो टॉपिक तुम कहां से कवर करोगे, करंट अफेयर अपडेशन से, मटेरियल से कवर करोगे। तो देयर आर मेनी टॉपिक्स विच यू कैन कवर दिस, एंड ये तुम्हारे एंटायर सोर्सेस होंगे फॉर मेंस, ये तुम्हारे एंटायर सोर्सेस होंगे फॉर मेंस। गेटिंग माय पॉइंट। प्रीलिम्स यू हैव कवर्ड एंड यू हैव डन वेल। जो भी करने तुमको 14 घंटे 16 घंटे 18 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट बी कंसिस्टेंट ऑन योर प्रिपरेशन एंड टारगेट 8 to 9 hours a day, 8 to 9 hours a day टारगेट करो, this will be sufficient to get marks. And the one thing is इकोनॉमिक्स में out of 75 you can easily get around 55. Out of 75 you can easily get around 55 in economics, but you have to improve your structure in economics and you have to think in a way that we are providing to you. Okay, okay, we'll start. So economics of India and economics of Chhattisgarh, as it is mentioned in Chhattisgarh mains paper 5 का part 1 का ये वो है economics of India and economics of Chhattisgarh, जो कि 75 मार्क्स का मेंस पेपर में आता है। ठीक है, These are the topics, ये हमारा सिलेबस है, और ये सिलेबस जो है ये इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया का है। ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया एंड इकोनॉमिक्स ऑफ छत्तीसगढ़। मेजरली अगर इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया अगर तुम कवर करते हो तो वो ही तुम्हारा पूरा पार्ट कवर कर लेगा छत्तीसगढ़ का, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एज सच ऐसा कुछ है नहीं। अगर छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक्स देखेंगे तो ये सिर्फ बजट और इकोनॉमिक सर्वे, जिसको हम वार्षिक सर्वेक्षण भी बोलते हैं, सिर्फ ये दोनों तुम पढ़ लोगे तो डेट विल बी सफिशिएंट। तो मेजरली तुमको कहां फोकस करना है, तुमको फोकस करना है इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया में, तुमको फोकस करना है इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया में। अब तुम सोच रहे होगे कि सर इसमें इतना सारा दिया हुआ है, जीडीपी, नेशनल इनकम, चेंजेस इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, ये सब, दीज आर द सिलेबस गिवन बाय सीजीपीएससी इन देयर मोमेंटो। ठीक है, तो ये सिलेबस है, बट यू डोंट हैव टू रियली वरी अबाउट, बिकॉज हम लोग इस सिलेबस को डिकोड करके चैप्टर वाइज हम लोगों ने उसको कोडिफाई किया। ठीक है, लेट सपोज ये जो है नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, ये हमने एक चैप्टर रखा है नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम ये पूरा उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, और नेशनल इनकम से पहले हम जब इकोनॉमिक सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तो वी विल टीच यू बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, हम तुमको बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ाएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, और रिफॉर्म्स पढ़ाएंगे। तो ये पहले हम तुमको पढ़ाएंगे बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड रिफॉर्म्स इन इकोनॉमिक्स। रिफॉर्म्स मेजरली आफ्टर 1991, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, हम मेनली तुमको ये पढ़ाएंगे। तो देखो, सबसे पहले इसमें ये कवर हो जाएगा, फिर नेशनल इनकम तुम्हारे एक चैप्टर में कंप्लीट हो जाएगा। स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी, ये हम बेसिक्स में ही कवर करवा देंगे। ठीक है, ये ठीक है। चेंजेस इन द रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंड देयर शेयर्स इन द टोटल प्लान आउट ऑफ द लेटेस्ट प्लान। ठीक है, ये जो इसका रिफॉर्म्स का पार्ट होगा इसी चैप्टर में हम उसको भी इसको रिफॉर्म्स में कवर करवाएंगे। देखिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, और एक हमारा जो चैप्टर रहेगा, एक हमारा अलग से जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट पे, पॉवर्टी एंड गरीबी और बेरोजगारी पे, गरीबी और बेरोजगारी पे। ठीक है, एक हमारा चैप्टर रहेगा गरीबी। और आप देखेंगे पिछले 4 साल से
CGPSC गरीबी और बेरोजगारी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। लाइक लास्ट ईयर 5 से 6 क्वेश्चन थे। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होता है, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेस क्या होते हैं, बेरोजगारी का कारण क्या होता है, गरीबी को कैसे मापा जाता है, गरीबी को मापने के बाद उसको कैसे सुधारा जाता है, गरीबी के कितने वो हैं लाइक टाइप्स हैं, बहुत डिटेल में जा रहा है। तो ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो हम लोग ये पूरा सिलेबस हम लोग 6 से 7 चैप्टर में कवर अप करेंगे। मेंस का जो पूरा सिलेबस है वी विल कवर इन 6 to 7 चैप्टर। मैं क्वेश्चन पेपर में डिस्कस करूंगा 2022 और 2023 का, तुमको एक क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा एंड वी विल डिस्कस लिटिल बिट कि उसमें कैसे और क्या कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये पॉवर्टी हो गया, ये पॉवर्टी, ठीक है। एक टॉपिक रहेगा हमारा मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी रहेगा एक चैप्टर हमारा। और एक हमारा रहेगा बैंकिंग, जहां पे वी विल टॉक अबाउट आरबीआई, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, वी विल टॉक अबाउट ऑल द बैंकिंग रिफॉर्म्स, राइट, ठीक है। ये सब भी बैंकिंग का पार्ट है, रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट बाय आरबीआई, ठीक है। एक हमारा जैसे एक मौद्रिक नीति हो गया, और एक चैप्टर हमारा रहेगा वो रहेगा फिस्कल पॉलिसी पे रहेगा। एक चैप्टर हमारा फिस्कल पॉलिसी पे रहेगा जहां पे हम गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज हैं, फिस्कल डेफिसिट कितना होता है, प्राइमरी डेफिसिट कितना होता है, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर कितनी है, गवर्नमेंट की कंजम्पशन कितनी है, गवर्नमेंट की इनकम कितनी है, ये सब पे हम बात करेंगे, ठीक है। ये तो इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया का था। नाउ इफ यू लुक एट विथ रेफरेंस टू छत्तीसगढ़ के भी सिलेबस को हमने 5 चैप्टर में डिवाइड किया। टू आप लोगों के लिए इजी करने के लिए हम लोग छत्तीसगढ़ के चैप्टर को 5 उसमें डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले तो सामाजिक समस्या है, सामाजिक समस्या है पिछड़ों वर्ग की, जैसे कि SC, ST, महिला और भी जो पिछड़े वर्ग है उनका एक चैप्टर अलग से बनेगा, ठीक है, उनका एक चैप्टर अलग से बनेगा, ठीक है, चेंजेस इन द सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और एक चैप्टर जो बनेगा अलग से वो बनेगा तुम्हारा इसका चाइल्ड लेबर प्रॉब्लम पे, चाइल्ड लेबर प्रॉब्लम पे एक चैप्टर अलग से बनेगा, ठीक है। इस पे एक अलग से प्रॉब्लम बनेगा, इस पे हम चाइल्ड लेबर प्रॉब्लम पे जो भी हमारे इकोनॉमिक सर्वे और बजट में जो लेबर है ऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने हैं, क्या उनका डेटा है, वो सब हम इसमें कवर करेंगे चाइल्ड लेबर प्रॉब्लम में, ठीक है। और ये सब ये चाइल्ड लेबर प्रॉब्लम एंड ग्रामीण विकास एंड रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, ये एक चैप्टर में कवर होगा, चाइल्ड लेबर प्रॉब्लम एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने 2 चैप्टर देखा। फर्स्ट चैप्टर क्या था, वुमेन्स, SC, ST, उनका क्या था, उनकी जो बैकवर्डनेस है, सोशल प्रॉब्लम, ठीक है, ये कवर होगा फर्स्ट चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर में चाइल्ड लेबर प्रॉब्लम और उसके रूरल ग्रामीण विकास और उसका बाल समस्या, बाल लेबर की, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है स्टेट फाइनेंस और बजटरी पॉलिसी, ये सब किसमें कवर हो जाएगा, ये सब बजट में कवर हो जाएगा। थर्ड जो हमारा चैप्टर रहेगा बजट में, प्लान एक्सपेंडिचर कितने होते हैं, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कितने होते हैं, सब सारे बजट में कवर हो जाएंगे, राइट, ठीक है, ये सब बजट में कवर हो जाएंगे, ठीक है। और एक अलग से एक चैप्टर, और ये देखिए ये जो यहां से है हाँ, पब्लिक डेट कंपोजिशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेट इंक्लूडिंग वर्ल्ड बैंक से हम लोगों ने लोन लिया, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट, ये सब यहां से, ये सब बैंकिंग का पार्ट है जो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया में कवर करना है। ये क्योंकि बैंकिंग तो अलग नहीं है, इंडिया का बैंकिंग है, इंडिया इज, छत्तीसगढ़ इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, तो बैंकिंग उसी का कवर हो जाएगा, राइट। एंड जो नेक्स्ट है वो जो एक चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसको इकोनॉमिक सर्वे में कवर किया गया है, दैट इज कोऑपरेटिव, जिसको हम सहकारिता भी बोलते हैं, हम सहकारिता बोलते हैं, कोऑपरेटिव, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इकोनॉमिक सर्वे में चैप्टर है, यू विल गेट द चैप्टर इन आई गेस चैप्टर 4 और चैप्टर 12, हैव टू सी, बट ये एक चैप्टर है, ठीक है। तो डिकोडिंग हो जा रही सब्जेक्ट की, लाइक इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया 6-7 चैप्टर में और छत्तीसगढ़ का 4 या 5 चैप्टर में, तो इस वे से हम इसको कवर अप करेंगे, ठीक है। देखिए अब हम आपको उसको इजी करने के लिए उसको डिवाइड कर दिए, इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया है
फर्स्ट चैप्टर बेसिक इकोनॉमिक एंड सेक्टोरल ग्रोथ, सेकेंड चैप्टर नेशनल इनकम। बाकी जितने भी सिलेबस हैं जो कोडिफिकेशन है वो इसमें कवर हो जाएंगे। पॉवर्टी एंड गरीबी और बेरोजगारी, मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और उसके रिफॉर्म्स और बैंकिंग, ये सारा इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया में जितने भी दिए हुए हैं सब इसमें अंदर में ही कवर हो जाएंगे, अलग से करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, करंट अफेयर से अपडेटेड रहना है और वो हम तुमको जो भी टॉपिक चल रहा होगा हम वो ग्लॉसरी में ऐड करके हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सोशल बैकवर्डनेस छत्तीसगढ़ का जो मैंने बताया चैप्टर 1 विथ रेफरेंस टू SC/ST वुमेन, चाइल्ड लेबर बाल विकास प्रॉब्लम, ग्रामीण विकास की समस्या, छत्तीसगढ़ का बजट और सहकारिता जो मैंने बोला, कोऑपरेटिव्स लाइक हमारे जो कोऑपरेटिव्स हैं गन्ने के हैं, शुगर केन के हैं, शुगर के हैं, टेक्सटाइल के हैं, वो सब हम कवर कर लेंगे इसमें। इंडिया पॉलिसी ऑफ छत्तीसगढ़, जैसे बिहान पॉलिसी में छत्तीसगढ़ का पूछा, तो ये सब जो पॉलिसी हैं वो भी कवर अप करेंगे हम, वो इकोनॉमिक सर्वे और बजट से ही कवर हो जाएगा, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर तुमको समझ में आ गया, ठीक है। ये बैच है CGPSC मेंस का जो हम लोगों ने चालू किया है 17 फरवरी से, जिनका भी प्री निकल रहा है और जो मेंस अपीयर करने वाले हैं, जिनका रिजल्ट आएगा और जिनको लग रहा है तो वो बिल्कुल बैच ले सकते हैं। और इस बैच की मेन टारगेट ये है कि इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। टेस्ट सीरीज के लिए यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। दिस बैच हमारे पास काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर हैं, सुधीर सर हैं हिंदी के लिए, रीजनिंग के लिए रवि सर हैं काफ़ी फेमस है, हिस्ट्री के लिए हैं काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर है जिनका 5 साल 6 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का भी एक्सपीरियंस है, साइंस के जो हमारे टीचर हैं। तो ये मेंस का बैच चालू हो रहा है। CGPSC 2025 का हम बैच लॉन्च कर रहे हैं जिसका 1.5 वर्ष का ड्यूरेशन रहेगा, 20 फरवरी से चालू कर रहे हैं। काफ़ी रिनाउंड टीचर हैं, अंकित सर हैं, आलम सर हैं, इनका 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है, योगेश्वर सर हैं, रियाज सर हैं, अनीश सर हैं, रवि सर, सुधीर सर, प्रदीप सर, बघेल सर, काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस है इनका। तो CGPSC का जो रहेगा, और गुड थिंग इज एंटायर प्री प्लस मेंस की जो टेस्ट सीरीज़ है वो सारी इसमें इंक्लूडेड रहेगी। प्री की टेस्ट सीरीज़, मेंस की टेस्ट सीरीज़ एंड आंसर राइटिंग कैसे करनी है, हमारी गाइडेंस रहेगी, मेंटरशिप रहेगी, ये सब इसमें इंक्लूडेड रहेगा। और ये जो है ये इस बार का जो मेंस टेस्ट सीरीज़ है वो अलग से, और पैसा फीस भी काफ़ी कम रखी गई है, ऑफलाइन की 4,000, ऑनलाइन की 3,000। बट मैं प्रेफर करूँगा ऑफलाइन में जाएं, ऑनलाइन कभी भी सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता ऑफलाइन का। आई थिंक यू ऑल आर एग्री ऑन दैट, राइट? ऑनलाइन इज नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ ऑफलाइन एवर एवर एवर। तो हमेशा ऑफलाइन प्रीफर करें, 1000 मोर ओनली। बाकी कोई प्रॉब्लम होती है इकोनॉमिक फाइनेंशियल, कुछ भी प्रॉब्लम होती है आपकी आर्थिक है, आप पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करेंगे, यू कैन कनेक्ट टू उड़ान IAS, जहाँ पे हम आपकी हेल्प करेंगे। आप उड़ान IAS से बिल्कुल संपर्क करें, या फिर आप मुझे मेल पे भी अगर मुझसे रीच आउट करना है तो आप मुझे मेल में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। निखिल अग्रवाल NIKHIL AGRAWOL निखिल अग्रवाल 3569@gmail.com। ठीक है, तो इस पे आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कभी कुछ भी आपकी क्वेरी हो तो आप मेरे को करें, आपको जवाब तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग एक बार क्वेश्चन पेपर देखते हैं, लास्ट ईयर का 2023 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं, कैसे क्या क्या क्वेश्चन उसमें पूछा गया। ठीक है, ये उड़ान IAS का ही इनिशिएटिव है, जहाँ पे हम 2012 से लेके 2023 के हमारे पास क्वेश्चन पेपर का डेटा बैंक है। ठीक है, हम लोग 2023 का एक बार क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं कि 2023 में कैसे कैसे सवाल आए थे, और ये सारे विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ आवर सिलेबस। ये जो इकोनॉमिक्स के सारे सवाल आए हैं ये हमारे CGPSC के सिलेबस के अंदर के ही हैं। यू डोंट हैव टू गो आउट ऑफ द सिलेबस, और हमारे चैप्टर्स में सारे कवर हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मॉडल्स ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। यहाँ पे मॉडल्स नहीं होगा, ये पैरामीटर्स है, व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ठीक है, तो सी ये जो सवाल है ये 2 मार्क्स का सवाल है। ठीक है, ये जो सवाल है ये 2 नंबर का सवाल है। ठीक है, तो 2 नंबर का जो सवाल है
इसको कैसे जोड़ लिखेंगे हम लोग, व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ठीक, जैसा कि हमको पता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के 3 इंडिकेटर्स होते हैं। फर्स्ट होता है एजुकेशन, सेकंड होता है हेल्थ, थर्ड होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एक हमारा होता है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और एक होता है हमारा मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स, जहां पे हम लोग एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करते हैं। और इसमें भी टोटल मिला के 10 पैरामीटर्स हैं। अगर तुम उस 10 पैरामीटर्स के नाम भी लिख दोगे तो डेट विल बी योर आंसर। जैसे इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करेंगे तो ड्रिंकिंग वाटर आता है, ड्रिंकिंग वाटर आता है, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ठीक है। एजुकेशन की बात करेंगे, तो कितने बच्चे एनरोलमेंट लिए स्कूल में, वो आएगा। हायर स्टडी का ग्रोथ कैसा है, वो आएगा। तो देयर आर 10 पैरामीटर्स। अगर वो 10 पैरामीटर्स के नाम लिख देंगे, जैसे हेल्थ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है हमारा, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट क्या है, तो वो सब का नाम भी लिख देंगे तो डेट विल कवर आर 30 वर्ड्स। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। सेकेंड है केयर इकोनॉमी एंड मॉनेटरी इकोनॉमी। केयर इकोनॉमी क्या होता है, जो कि अनपेड होता है। केयर इकोनॉमी इज व्हाट विच इज अनपेड, जहां पे हम उसको पेमेंट नहीं करते, एंड दैट इज टोटली अनऑर्गेनाइज्ड। अगर माँ अपने बच्चे की सेवा करती है तो उसका पैसा थोड़ी ना लेगी। डॉक्टर है, हेल्थ सर्विसेज है, दिस आर ऑल आर केयर इकोनॉमी एंड दिस इज अनऑर्गेनाइज्ड। एंड मॉनेटरी इकोनॉमी, दिस इज पेड इकोनॉमी एंड दिस इज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो बस यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज केयर इकोनॉमी। Care economy is basically a unpaid and unorganized services where mostly are things are unpaid. ठीक है, and monetary economy is which may be organizational and which may be non-organizational. So ये monetary economy है। तो बस इसको एक लाइन में हम सम अप करेंगे and that will be your 30 words। ठीक है, देख लीजिए इन्फ्लेशन पे बात की गई है। डिमांड पुश, कॉस्ट पुश, इन्फ्लेशन क्या होता है, ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और ये हमारा सेंसस में कवर हो जाएगा। मेल एंड फीमेल एंड टोटल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन छत्तीसगढ़। ठीक है, अगेन वो पैरामीटर्स था कि पैरामीटर्स क्या होते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का, और यहां पे बोल रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से आप क्या समझते हैं, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा। तो इससे एक बात ये निकल के आ रही है कि जो हमारा पॉवर्टी, गरीबी और जो बेरोजगारी का जो चैप्टर है वो काफी ज्यादा उसके वेटेज है। आप खुद ही देख लीजिए, 2 क्वेश्चन हमारे अभी 5-6 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन वहीं से आ गया। ठीक है, ठीक है, ज्यादा छत्तीसगढ़ ये बजट से कवर हो जाएगा और इकोनॉमिक सर्वे से कवर हो जाएगा दोनों क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 8 क्वेश्चन वो हो गया। हमारा स्ट्रक्चर क्या था उसका, 2 into 8, 2 क्वेश्चन के 2 मार्क्स के 8 क्वेश्चन, 16 मार्क्स। ठीक है, अभी क्या रहेगा 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, दैट विल बी 20 मार्क्स। दिस इज 4 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला है ये, हाउ इज पर कैपिटा इनकम कैलकुलेटेड। पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं, यू नो दैट नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, उसको हम देखेंगे। और इस पे हम लोग पर कैपिटा इनकम क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम थोड़ा एक्सपांड करके उसको डेफिनेशन भी लिखेंगे कि ये नेशनल इनकम क्या होता है और नेशनल इनकम टोटल पॉपुलेशन क्या होता है, तो ये भी लिखेंगे। तो और उसके बाद लिखा पर कैपिटा इन द लास्ट 5 ईयर इन द प्रिवेलिंग प्राइसेस। ठीक है, दिस विल बी कवर इन द इकोनॉमिक सर्वे, वार्षिक सर्वेक्षण में कवर होगा। ठीक है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया है। ये चार क्वेश्चन के 4 नंबर के मार्क्स, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। सी, गरीबी और बेरोजगारी से फिर क्वेश्चन आ गया, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी का क्वेश्चन है कि इन्फ्लेशन, सी अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा
तो अनएम्प्लॉयमेंट से उसका क्या रिलेशन होगा? वी हैव टू कंक्लूड दैट हियर कि इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या रिलेशन होगा, राइट? अगेन दे आस्क ऑन पॉवर्टी लाइन, सी डिफाइन पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा को डिफाइन करना है। एंड गरीबी रेखा के कारण क्या है, और गरीबी रेखा, जो गरीबी रेखा है उसके किस किस लेवल में उसके बताया गया, लाइक रंगराजन कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, डॉक्टर अलग कमेटी, ये सब कमेटी का नाम भी ले देंगे, उसके दो दो पैरामीटर्स बता देंगे, तो उसमें हमारा 60 वर्ड कवर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये 8 नंबर के क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है 8 नंबर के, 3 क्वेश्चन है 8 नंबर के, जिसकी वर्ड लिमिट है 100। ठीक है, सी दिस क्वेश्चन कैन बी टैकल फ्रॉम द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, जो हमारा चैप्टर 1 है, उससे हम इसको टैकल करेंगे। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, और इस बार भारत सरकार का जो बजट है 2025-26 का, उसमें भारत सरकार ने विकसित भारत की बात की है, विकसित भारत के पैरामीटर्स की बात की है। पहली बार भारत सरकार ने विकसित भारत के पैरामीटर्स क्या होते हैं वो दर्शाया है, तो वो उसका हमने इसमें वो करेंगे, आकलन करेंगे कि इसमें क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अगेन पॉवर्टी पे क्वेश्चन, सी सीजीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन, फेवरेट टॉपिक है गरीबी और बेरोजगारी एज, ठीक है, और ये क्वेश्चन तुम्हारा इससे कवर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के बजट से कवर हो जाएगा, 3rd स्टेट फाइनेंस कमीशन का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो कि 15 मार्क्स का रहता है, 15 मार्क्स का रहता है और 775 वर्ड्स में लिखना रहता है। देखिए मेन फीचर एंड विजन ऑफ द बजट, और ये क्वेश्चन मैं हमेशा इस क्वेश्चन पे जाता, मैं हमेशा इस क्वेश्चन में जाता, बिकॉज इस क्वेश्चन में लिखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। जो हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत का, डेवलप्ड इंडिया का, और अभी तो उन्होंने पैरामीटर भी डिसाइड कर दिए, जो 6-7 पैरामीटर्स उन्होंने दिया इस बार बजट में, तुम लोग इजीली लिख सकते हो। 6-7 पैरामीटर्स लिखना है, उसके 4-4 पॉइंट में एक्सप्लेन करना है, हो तो उसकी स्कीम्स लिख दो कि ये पॉइंट है, जैसे कि हम नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, 60% इन द मिडिल लेवल पोजीशन, अपर लेवल पोजीशन जो जॉब्स हैं उनमें हम वुमेन्स का पार्टिसिपेशन चाह रहे हैं, तो उसकी जो 1-2 स्कीम है उसके बारे में तुम लिख सकते हो। यहाँ पे इनकम टैक्स रिफॉर्म में विश्वास से विश्वास स्कीम, उसके बारे में लिख सकते हो, एसएमईज के बारे में लिख सकते हो, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस के बारे में लिख सकते हो। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू कैन राइट हियर, आई ऑलवेज प्रेफर दिस। ठीक है, अब हम 2022 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और एक टॉपर्स की आंसर शीट को हम देखेंगे कि टॉपर्स ने क्या गलतियां की और हम उससे क्या सीखते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो 2022 का क्वेश्चन पेपर है और जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसने गलती क्या की, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज इंडिकेटर ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, वो तो पता ही है हमको, यहां पे लिखना चाहिए था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का पार्ट है। ठीक है, इट इज इशूड बाय यूएनडीपी एवरी ईयर, वेरी करेक्ट, ये हमेशा हर साल यूएनडीपी रिलीज करता है। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके मतलब जो ओरिजिन है वो कहां से हुआ, महबूब उल हक बांग्लादेश, वो उन्होंने, उनका जेनेसिस है, तो उनका नाम भी कहीं अगर मेंशन करते तो और अच्छा होता। इंडिया में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का क्रेडिट किसको जाता है, गोज टू अमर्त्य सेन, नकुल नाथ जी को जाता है। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स अगर तुम मेंशन करोगे तो विल गेट अ ब्राउनी पॉइंट। ठीक है, और इन्होंने इनको देखो 2 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर क्यों मिला है, क्योंकि इन्होंने पैरामीटर्स भी गलत बताया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स होता है वो पहला दिखाता है हेल्थ, दिखाता है बिल्कुल सही, दूसरा दिखाता है एजुकेशन, और तीसरा जो दिखाता है वो दिखाता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन्होंने कहीं पे भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात नहीं की है, ये जो लिखा है ये हेल्थ का ही पैरामीटर है, ये जो पॉइंट है ये हेल्थ के ही पैरामीटर है। तो अगर इन्होंने 2-3 चीजें को सही की होती तो ही विल गेट 2 मार्क्स। ठीक है, तो ये टॉपर को से तुमको समझ में आता है कि मार्क्स कैसे फ्रेम करना चाहिए, आंसर कैसे फ्रेम करना चाहिए, राइट। सी फैक्चुअल क्वेश्चन, प्रपोर्शन ऑफ रूरल, अर्बन एंड टोटल पॉपुलेशन
मतलब इसमें ये पूछ रहा है कि जनसंख्या के अनुपात कितना था ग्रामीण अर्बन, ग्रामीण में, अर्बन में और इसमें टोटल पॉपुलेशन में। तो दैट इज वेरी फैक्चुअल, ठीक है। सी, ब्यूटिफुली ही आंसर्ड एंड ही गॉट 1.5 मार्क्स आउट ऑफ 2। कैश रिजर्व रेशियो, ब्यूटिफुली ही आंसर, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई ही डिड नॉट गेट 2 फॉर दिस आंसर। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो एक डिपॉजिट होता है जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक रखता है आरबीआई के पास एज अ इन द फॉर्म ऑफ कैश, दैट इज सीआरआर। और सीआरआर हमारी जो लिक्विडिटी है, लोन की लिक्विडिटी है और जो मार्केट की लिक्विडिटी है वो डिटरमाइन करता है। वो पॉइंट भी उन्होंने लिखा है और उन्होंने डिफाइन भी किया है। उसके बाद भी 1.5 मार्क्स, गुड। मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्वांटिटेटिव मेथड, कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सिक्योरिटीज, ये सब इसमें आ जाएगा। और जो क्वालिटेटिव मेथड है उसमें मोरल सुएशन, क्रेडिट पॉलिसी, इंक्रीजिंग मार्जिनल रिक्वायरमेंट, रेस्ट्रिक्टिव क्रेडिट, ये सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। एंड ही गॉट गुड मार्क्स 1.5 फॉर दैट ऑल्सो। या 2011 सेंसस के हिसाब से 10 डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ के जहां मैक्सिमम परसेंट एससी पॉपुलेशन का है। देखिए ये स्कीम से क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूपा योजना। What was the share percentage of agriculture? And see, if you remember the number, you'll get the full marks out of 2. You remember the number and you get the full marks out of 2. You get the entire full marks. See how easy question. छत्तीसगढ़ में बिहान योजना के लक्ष्य क्या है? If you know the scheme, you know the answer. And he's get one number. You get. ठीक है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ स्लो ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया? नेशनल इनकम के स्लो ग्रोथ का कारण क्या है? 2.5 मार्क्स ही गॉट आउट ऑफ 4 मार्क्स, ही गॉट 2.5 मार्क्स, बट ब्यूटिफुली ही आंसर। He should get 3.5 instead in that question. ये सब हम डिस्कस करेंगे when we study in the means classes. हाँ, इसमें इनको नंबर कम मिलना चाहिए बिकॉज ऑब्जेक्टिव पूछा इंडियन फिस्कल पॉलिसी का एंड ही स्टार्टेड विद द इंक्रीजिंग नेशनल इनकम। नो, वहां पे लिखना चाहिए जो पहला पॉइंट होता है हमेशा ब्राउनी पॉइंट होता है। सबसे पहला होता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अगर हम फिस्कल पॉलिसी की बात करें, राजकीय कर की बात करें, तो वहां पे हमेशा क्या पूछते हैं कि हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, सबका विकास, सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उसको लेके चलते हैं हम लोग। तो इन्होंने स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग नेशनल इनकम, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट दिया, 2.5 मार्क्स, और बाकी पॉइंट तो सब सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द गोधन न्याय योजना ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एंड ही गॉट गुड मार्क्स, 3 मार्क्स आउट ऑफ दैट। गैर संस्थागत स्रोत ऑफ रूरल क्रेडिट इन छत्तीसगढ़, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ छत्तीसगढ़। पैसा लेने के नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस क्या होते हैं? मनी लेंडर्स हो गए, इनफॉर्मलाइज वे में पैसे लेना, हाई दर पे पैसा लेना, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे लेना, ये सब इसमें एक्सप्लेन करने। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया। वेरी इजी क्वेश्चन, 8 मार्क्स के, 50 वर्ड के, यू कैन इजीली राइट दैट क्वेश्चन। सबसे पहले तो प्राइवेट सेक्टर होता क्या है? ओन, मैनेज एंड फंडेड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। उसके एम्प्लॉयज स्ट्रक्चर क्या होता है वो बता दो, फिर इंपॉर्टेंस बता दो, इंपॉर्टेंस क्या क्या है। एंड ही गेट गुड मार्क्स आउट ऑफ 8 ही गॉट 5 मार्क्स, वेरी गुड नंबर। दिस टॉपर आंसर he got around 50 marks out of 75 and he is a selected officer. Main sources of public revenue, सार्वजनिक राजस्व के मुख्य स्रोत क्या क्या है?
हमने बताया था कि हमारा एक चैप्टर रहेगा छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था पे, हमारा एक चैप्टर रहेगा जहां पे हम कोऑपरेटिव सहकारिता की बात करेंगे। तो ये सीधा क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे वार्षिक सर्वेक्षण से टैकल होता है और ये सीधा क्वेश्चन आया है। देखिए चैलेंजेस क्या हैं कोऑपरेटिव के और उसमें क्या सुधार हम कर सकते हैं। देखिए, एंड ही गॉट गुड मार्क्स, 5 मार्क्स आउट ऑफ 8। एंड लास्ट क्वेश्चन इज दैट दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड आई वुड ऑलवेज पिक दैट क्वेश्चन। बेरोजगारी, तुम नोटिस किए होगे गरीबी और बेरोजगारी का जो टॉपिक है वो छत्तीसगढ़ हर साल पूछ रहा है, हर साल 20 नंबर के आसपास का क्वेश्चन उससे पूछ रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गरीबी और बेरोजगारी, जो कि पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इस टॉपिक पे आपको खास ध्यान देना पड़ेगा, इस चैप्टर पे आपको खास ध्यान देना पड़ेगा। और इसके नेचर क्या है, कॉजेस क्या है, दिस कैन बी इजिली, इसके कॉजेस ही 8-9 कॉजेस है। इसके नेचर क्या क्या है, फिक्शनल होता है, स्ट्रक्चरल होता है, सीजनल होता है, कितने सारे इसके कॉजेस हैं, उसका एग्जांपल लिख दो। 175 पर इजी कवर हो जाएगा एंड यू विल गेट गुड मार्क्स। सी 10 marks he got. Nature of employment, open, disguised. Beautifully he wrote and he got a full marks. So, thank you so much guys. आई होप तुमको समझ में सबको इकोनॉमिक्स कैसे टैकल करना है ये समझ में आया होगा। एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो कनेक्ट टू उड़ान IAS, कनेक्ट टू मी, कनेक्ट टू आवर टीम, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। वी आर लाइक अ फैमिली, हम एक फैमिली की तरह हैं। कभी भी कोई भी दिक्कत हो, कनेक्ट टू आवर टीम, विल ऑलवेज बी हेल्प आउट विथ फाइनेंशियली, इकोनॉमी, एकेडमिक, हम हमेशा आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।